नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना हिंदी। तो दोस्तों, दैनिक पाठ्य योजना जो 5वीं पाठ्य योजना है आज की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। छात्र अध्यापक के नाम के अंतर्गत आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। विषय हिंदी। प्रकरण कारक। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा से कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपका कालांश हो वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। समय 30 से 45 मिनट। तो दोस्तों, कई स्कूलों में 30 मिनट का भी होता है कालांश, किसी में 35 मिनट का, किसी में 45 का, किसी में 40 का। जो भी कालांश आपकी विद्यालय से संबंधित होता है वो कालांश आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य हम लिखेंगे विद्यार्थियों में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तो दोस्तों, ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। ये दोस्तों, आपको विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना है जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशल। इनको आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। और अपेक्षित व्यवहारगत के परिवर्तन के अंतर्गत जो परिवर्तन बच्चों में होगा उस परिवर्तनों को हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिख देंगे। पहला पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थी कारक का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थी कारक से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर अवबोधात्मक में आपको लिखना है सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी कारक को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी कारक के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दोस्तों, आपको आगे बढ़ते हुए आपको लिखना है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपको लिखना है पहला पॉइंट विद्यार्थी कारक के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट अनुप्रयोग में आपको लिखना है विद्यार्थी कारक से संबंधित तथ्यों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। चौथा में आपका कौशल का पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी कारक से दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी कारक के स्वरूप को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर पांचवा पॉइंट अभिरुचि के अंतर्गत आपको लिखना है पहला पॉइंट विद्यार्थी कारक के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। ये दूसरा पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी कारक निर्माण प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। फिर अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है
विधाती कारक के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विधाती कारक के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको लिखना है श्यामपट, चौक, दस्तर, संकेतक आदि। जो भी सहायक सामग्री आपके पास में होगी, आपके विद्यालय में अवेलेबल होती है, वो सहायक सामग्री आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। और शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याकरण विधि। पूर्ण ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है विधाती कारक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। किसके बारे में? कारक के बारे में क्या रखते हैं? सामान्य जानकारी। फिर दोस्तों हमें आगे बढ़ना है प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। पहला क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे इसमें, और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे। ये दोस्तों पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, राम का विवाह किसके साथ हुआ? तो बच्चा बताएगा सीता के साथ। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, सीता का अपहरण किसने किया? तो बच्चा बताएगा रावण ने। तो हमारा उत्तर क्या होगा? रावण ने। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, रावण को किसने मारा था? तो बच्चा बताएगा राम ने। तो हमारा उत्तर क्या होगा? राम। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो चिन्ह वाक्य के मध्य आया है, जैसे ने, के आदि शब्दों को क्या कहते हैं? तो बच्चा बताएगा कारक। फिर पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, कारक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। इसके लिए बच्चों के लिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? कारक के बारे में। तो दोस्तों फिर हम पाठ की प्रस्तुतिकरण करेंगे। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम बिंदु लिख देंगे शिक्षण के, और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक जो क्रिया करेगा उसको हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया विद्यार्थी करेगा उसको हम विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। श्यामपट कार्य को श्यामपट कार्य के अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कारक की परिभाषा बच्चों को बताएंगे। छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। मोहित ने पत्थर लिखा। और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर श्यामपट कार्य में आपको लिखना है, संज्ञा या सर्वनाम, कर्ता कारक राम ने कर्म कारक, और रावण को क्रिया यानी मारा। रावण को मारा तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया। फिर दूसरे बिंदु पर हम जाएंगे कारक के प्रकार। फिर हम छात्र अध्यापक कथन लगाकर रखेंगे, कारक मुख्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और विद्यार्थी क्या करेंगे? इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और कारक के प्रकार हम श्यामपट पर लिख देंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण
एवं संबोधन कारक। तो दोस्तों छात्र अध्यापक खतन लगाकर हम बच्चों को बताएंगे कारक मुख्य 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? नहीं। फिर दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक का कारक चिन्ह को। फिर करण कारक, इसका कारक चिन्ह से, द्वारा। संप्रदान कारक को, के। अपादान कारक से, अलगाव। अधिकरण कारक में, पर, ऊपर। और संबंधन कारक में ई, हो, अरे। संबंध कारक में का, के, की, न, ने, नी, रा, री, रो। ये क्या हो गए? संबंध कारक। फिर दोस्तों फिर हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक, जहाँ वाक्य में क्रिया करने वाले का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? कारक, कर्ता कारक कहलाते हैं। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ा। और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर कर्ता कारक को आपको श्यामपट पर लिखना है। कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ने का प्रयोग होता है। फिर दूसरा लिखना है आपको कर्म कारक। कर्म कारक में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने सांप को मारा। फिर कर्म कारक का हम श्यामपट पर लिखेंगे। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। फिर तीसरा में हम लिखेंगे करण कारक। करण कारक के बारे में, करण कारक किसे कहते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप क्रिया के करने के साधन को बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं, जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं। और विद्यार्थी क्या करेंगे? इसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और श्यामपट पे आपको लिखना है करण कारक में से, करण कारक में से का प्रयोग होता है। करण कारक में से का प्रयोग होता है, यानी कोई वाक्य में से का प्रयोग हो जाए तो वो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। फिर आपको चौथा लिखना है संप्रदान कारक। इसमें आपको लिखना है कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे वक़्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम श्यामपट पर लिखेंगे संप्रदान कारक में को का प्रयोग होता है। जैसे गुरु जी को फल दो, इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। पांचवें में हमें लिखना है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक में आपको लिखना है संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना हो वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से निकल कर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। फिर दोस्तों इसमें विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और श्यामपट पर आपको लिखना है अपादान कारक में से का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है। फिर हमें संबंध कारक के बारे में बच्चों को बताना है। संबंध कारक के बारे में आपको लिखना है शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम ने पानी पिया। और विद्यार्थी क्या करेंगे? इसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
वह समझेंगे। और श्यामपट्ट कारक में आपको लिखना है संबंध कारक में ने का प्रयोग होता है, इसको आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। फिर 7वां में आपको लिखना है अधिकरण कारक में आपको लिखना है शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं क्या, मैं कारक है, अधिकरण कारक। तो इसमें अधिकरण कारक में मैं का प्रयोग होता है, इसको आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। फिर 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक में आपको लिखना है जिस शब्द के रूप में किसी को बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे ये तुम क्या कर रही हो, संबोधन कारक में ओ का प्रयोग होता है। फिर दोस्तों आपको आगे लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत आपको पहला प्रश्न आपको लिखना है कारक किसे कहते हैं, बच्चों से पूछना कारक किसे कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपको पूछना है कारक कितने प्रकार के होते हैं। फिर आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न के ऊपर। फिर मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे अध्यापक छात्र को पीटता है यह कौन सा कारक है। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे करण कारक का एक उदाहरण बताइए। तीसरा प्रश्न संबोधन कारक किसे कहते हैं, एक ही होगा। फिर गृह कार्य के अंतर्गत हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। कारक के प्रकारों के नाम बताइए तथा उनके चिन्हों को लिखकर लाना। इस प्रकार आपको हिंदी की लेसन पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना आपको बनानी है। इस प्रकार से आपको अपने नोटबुक में बना लेना है। तो दोस्तों ऐसी और प्रस्तावना कौशल, ऐसी और दैनिक पाठ योजना देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रस्तावना कौशल मिल जाएंगी। आपको जो भी अच्छे लगे उनमें से आप बना लेना। यहाँ मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक कीजिए और जितनी भी मनचाही दैनिक पाठ योजना आपको देखनी है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।